कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। विकासपुरी इलाके के सी ब्लॉक के मल्टी जिम डीडीए पार्क में चल रहा ये काम इस बात को साबित करने के लिए काफी है कि अगर कोशिश की जाए तो हर काम हो सकता है। डीडीए के इन अधिकारियों की ये सरगर्मी बता रही है कि शायद इस पार्क को अब अपनी पहचान वापस मिलने वाली है। 24/6/2015 को हमने एलजी साहब को एक पत्र लिखा था जिसमें हमने इस पार्क की डेवलपमेंट के लिए कहा था। उसके बाद 4/7/15 को यहाँ पर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट और सिविल डिपार्टमेंट इन तीनों ने अपनी इंस्पेक्शन की और इंस्पेक्शन करने के बाद उन्होंने पाया कि हमने जो कहा है वो जेन्युइन है। और सिविल डिपार्टमेंट ने 18.5 लाख रुपए का वर्क ऑर्डर किया है इसको डेवलप करने के लिए। इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट ने 4 से 5 लाख रुपए का वर्क ऑर्डर किया है इसमें जितने भी खंभे लगे हैं उसकी लाइटों को ठीक करने के लिए। और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने 3 से 4 लाख रुपए का वर्क ऑर्डर किया है इसमें खाद, मिट्टी और झूले और ट्री गार्ड्स और कूड़ेदान लगाने के लिए। साथ ही साथ 4 आदमी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी रखे हैं, प्राइवेट आदमी, कि जो इस पार्क को मेंटेन करेंगे 1 साल के लिए। ये इस पार्क में क्योंकि हमारे बहुत से लोग सब यहाँ आते ही हैं, बच्चे भी खेलने आते हैं, इनकी हालत बड़ी दयनीय थी। तो उन लोगों ने मुझे बताया कि संजय गुप्ता से कांटेक्ट कीजिए, वो ऐसे कामों को बहुत परस्यू करते हैं। और हम सब के कहने पर, रिक्वेस्ट पर इन्होंने एलजी से केस परस्यू किया। इस नौजवान संजय गुप्ता ने काम शुरू कराया है प्रयास करके, और इस प्रयास से जो सभी जनता को पूरा फायदा होगा। और ये सामाजिक काम है और समाज की सेवा ये कर रहा है, और मैं समझता हूँ इसमें ये सफल भी है। आज ये काम देख के जो हमारे संजय गुप्ता ने बहुत अच्छा काम किया है, समाज सेवी आज इनकी तो मैं बचपन से ही जानता हूँ कि ये बहुत ही समाज सेवा में लगे हुए हैं और इनके कार्यों से जो है बड़े अच्छे अच्छे काम हुए हैं। जो काम इलाके के पार्षद, विधायक और सांसद नहीं करवा पाए, उसे संजय गुप्ता ने अपनी छोटी सी कोशिश से करवा दिया। अब सवाल ये है कि संजय गुप्ता एक आम आदमी होकर आखिर ये सब क्यों कर रहे हैं। वो वर्ल्ड क्लास पॉलिसी जिसके इम्प्लीमेंटेशन होने से हमारे देश के शहरों और गांवों का इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, फुटपाथ और पार्क अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस से भी ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे, उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कराने के मकसद से ही मैं ये छोटे मोटे जो काम है इनको करवा रहा हूँ। करप्शन के बीच में रह करके पला बड़ा हुआ हूँ मैं, और बहुत अच्छे से जानता हूँ करप्शन क्या है, क्यों है और इसका इलाज क्या है। इसी मकसद से भी मैं ये छोटे मोटे काम जो है ये मैं करा रहा हूँ। संजय गुप्ता का कहना है कि देश में भ्रष्टाचार को खत्म करने के नाम पर यहाँ एंटी करप्शन ब्रांच तो पहले से ही है, और अब सरकार जन लोकपाल बिल की भी बात कर रही है। लेकिन क्या इन प्रयासों से भ्रष्टाचार खत्म हो पाएगा? ये सवाल इसलिए है क्योंकि भ्रष्टाचार की जड़ें तो कहीं और ही हैं। आज हमारे देश के अंदर करप्शन को मिटाने के लिए कभी एंटी करप्शन ब्रांचेस बनाई जाती है, कभी लोकायुक्त की बात की जाती है। करप्शन को हटाने के लिए एंटी करप्शन ब्रांचेस तो पहले से हैं, लोकायुक्त भी है। जन लोकपाल आ जाने से भी करप्शन हटने वाली नहीं है जब तक कि वो प्रक्रिया, वो कानून जिनके कारण करप्शन है उनमें संशोधन नहीं किए जाएंगे, करप्शन नहीं हटेगी, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले। क्योंकि जिन नियमों और कायदे और कानूनों में संशोधन होने हैं उसकी तो प्रक्रिया अभी ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुरू किया है, ना ही स्टेट गवर्नमेंट ने शुरू किया है। जब तक उन प्रक्रियाओं में संशोधन नहीं होगा तब तक करप्शन खत्म नहीं हो सकती। संजय गुप्ता मानते हैं कि करप्शन मुख्य रूप से 2 तरह से होता है। कई तरह से करप्शन होती है हमारे देश के अंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस और डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ में, जिसकी वजह से हमारे देश के शहरों और गाँवों का इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास नहीं बन पाता। पहला, वो पैसा जो सरकार खर्च करती है डेवलपमेंट से संबंधित कामों पर, रोड बनाने में, फुटपाथ बनाने में, पार्कों की मेंटेनेंस पर, सफाई व्यवस्था पर, कूड़ेदान बनाने में, शौचालय बनवाने में, लेकिन वो पैसा 100% नहीं लगता। और उसका 100% ना लगने का एक सबसे बड़ा रीज़न है टेंडर व्यवस्था। ये टेंडर व्यवस्था हमारे देश में इसलिए लाई गई थी ताकि कोई ठेकेदार अपनी दबंगई से, अपने रसूख से, अपने लिंक से सरकारी ठेकों को प्राप्त ना कर सके और हर कोई इसमें सही से पार्टिसिपेट कर सके। मगर यही टेंडर व्यवस्था आज करप्शन का सबसे बड़ा रीज़न बन गई है। क्योंकि जब सरकारी एजेंसीज किसी काम को अवार्ड करती हैं तो टेंडर इनवाइट करती हैं कि आप आएँ, बताएं कि इस लाख रुपए के काम को, इस 2 लाख रुपए के काम को कौन कितने में करेगा, और ठेकेदार बिड डालते हैं
कि मैं इस काम को 1 लाख रुपए के काम को 70,000 में कर दूंगा, 60,000 में कर दूंगा, 80,000 में कर दूंगा। अगर 1 लाख के काम को 60,000 में किया जाएगा, 70,000 में किया जाएगा, तो वो 100% गुणवत्ता नहीं आएगी। करप्शन का दूसरा पहलू तब सामने आता है जब सरकार रेवेन्यू जुटाने का काम करती है। दूसरा, वो पैसा जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस कलेक्ट करती है टैक्स के रूप में, रेवेन्यू के रूप में, एडवर्टीजमेंट की परमिशन देकर, पार्किंग की परमिशन देकर, ट्रेड लाइसेंस की परमिशन देकर, हाउस टैक्स कलेक्ट करके, भवन निर्माण संबंधी परमिशन देकर, और वो पैसा 100% सरकार के पास नहीं आता। उसका भी एक सबसे बड़ा रीज़न है कि उसको एग्जीक्यूट करने की जो पॉलिसी है, उसको एग्जीक्यूट करने का जो तरीका है, वो सही ना होने के कारण भी वो पैसा 100% सरकार के पास नहीं आता। इसमें इस पॉलिसी, इस प्रक्रिया में किस तरह की तब्दीलियाँ हों, ये मैं अपने 26 साल के एक्सपीरियंस से सरकारों को बताना चाहता हूँ और समझाना चाहता हूँ कि वो अपनी पॉलिसीज में क्या अमेंडमेंट्स करें कि उनके पास 100% पैसा आए। इसी मकसद से मैं छोटे मोटे काम जो हैं, जो भी एक विधायक कराता है, कौंसिल कराता है, मैं इन कामों को करा रहा हूँ। संजय गुप्ता का मानना है कि ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार मिटाने के लिए सरकारें काम नहीं कर रही हैं, काम तो करती हैं, लेकिन उन्हें एग्जीक्यूट करने का तरीका और बायलॉज सही नहीं है। मसलन एमसीडी ने ट्रेड लाइसेंस के इंस्पेक्टर राज को खत्म करने के लिए लाइसेंस व्यवस्था को ऑनलाइन तो कर दिया, लेकिन बायलॉज को नहीं बदला। ऐसे में भ्रष्टाचार पर कुछ लगाम तो लगेगी, लेकिन ये जड़ से खत्म नहीं होगा। संजय गुप्ता का दावा है कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास पॉलिसी या फिर पॉलिसी मेकर नहीं है। साल 2007 में एमसीडी ने ऐसी ही एक पॉलिसी तैयार की, जिसे न सिर्फ हाउस ने पास किया बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर अपनी मोहर लगा दी। लेकिन अधिकारियों और नेताओं में तजुर्बे की कमी होने की वजह से ये पॉलिसी ठीक से एग्जीक्यूट नहीं हो पाई और नतीजा वही ढाक के 3 पात रहा। अभी दिल्ली नगर निगम ने ट्रेड लाइसेंस के ऊपर एक विज्ञापन जारी किया है कि ट्रेड लाइसेंस पर इंस्पेक्टर राज खत्म। ऑनलाइन कर देने से करप्शन खत्म नहीं होने वाली। ट्रेड लाइसेंस की पॉलिसी किस तरह से हो, उसको लाइसेंस किस तरह से दिया जाए कि 100% लोगों का काम हो जाए, उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी पॉलिसी थी। अगर G2C कियोस्क वाली वो पॉलिसी जिसके अगर सही से लागू हो जाती तो किसी भी सरकारी काम के लिए, किसी भी आम आदमी को या किसी भी छोटे व्यापारी को किसी भी सरकारी काम के लिए ना तो किसी नेता के पास जाने की जरूरत पड़ती और ना ही किसी अफसर के पास जाने की जरूरत पड़ती। उस पॉलिसी को सही से ना इम्प्लीमेंटेशन होने का रीज़न भी एक सबसे बड़ा यही है कि उसको इम्प्लीमेंटेशन करने का तरीका सही नहीं था। अगर उसको इम्प्लीमेंट सही से किया गया होता तो आज वो पॉलिसी भी लागू होती और किसी भी आदमी को किसी भी सरकारी काम के लिए किसी सरकारी दफ्तर में जाना नहीं पड़ता। संजय गुप्ता ये बातें बस यूं ही हवा में नहीं कर रहे, बल्कि इसके पीछे है उनकी कड़ी मेहनत, तमाम रिसर्च और 26 सालों का लंबा अनुभव जो एमसीडी में नौकरी के दौरान और एमसीडी में ही एक रजिस्टर्ड एडवर्टाइजर के तौर पर उन्हें मिला। इस दौरान सरकारी कामकाज के तरीके को उन्होंने समझा, सिस्टम में मौजूद खामियों को जाना और अब इन्हीं सुधारों की उम्मीद को लेकर संजय गुप्ता समाज और सरकारों को दिखा रहे हैं कि कैसे काम किया जा सकता है। संजय गुप्ता का तो ये भी दावा है कि दिल्ली में सिक्योरिटी के लिए लगाए जाने वाले कैमरे और लोगों तक सरकार के संदेश पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होने वाली एलईडी स्क्रीन को भी थोड़ी सी प्लानिंग कर आसानी से लगवाया जा सकता है, और वो भी बिना सरकारी खर्च के। देश के अंदर और हमारे दिल्ली शहर के अंदर दिल्ली पुलिस कभी कहते हैं कि हम कैमरे लगाएंगे, कभी कहती है दिल्ली सरकार कहते हैं कि हम कैमरे लगाएंगे, कभी सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं कि हम कैमरे लगाएंगे। दिल्ली नगर निगम में ऑलरेडी ऐसी पॉलिसी है जिससे ना सिर्फ कैमरे फ्री में लग जाएंगे बल्कि एलईडी स्क्रीन भी फ्री में लग जाएगी, जिसके लिए सरकारों को पैसा खर्च भी नहीं करना पड़ेगा। और उस पॉलिसी को किस तरह से एग्जीक्यूट करना है ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, और इस तरह की पॉलिसी ऑलरेडी हमारे देश के अंदर बनी हुई है, जिसको ना सिर्फ सन 2007 के अंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने पास किया था बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी पास किया था, मगर ना तजुर्बेकार नेता और ना तजुर्बेकार ऑफिसर्स उस पॉलिसी को सही से इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। कमी पॉलिसी में नहीं है, बल्कि कमी है उसे लागू करने की प्रक्रिया में। संजय गुप्ता का दावा है कि अगर मौजूदा पॉलिसी में थोड़ा संशोधन कर दिया जाए तो हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों से भी बेहतर हो जाएगा। यही सपना है संजय गुप्ता का। संजय गुप्ता द्वारा महज अपने तजुर्बे से करवाए गए कामों का ब्यौरा आप YouTube पर संजय गुप्ता विकासपुरी टाइप कर
देख सकते हैं। YouTube पर अपलोड वीडियो देखकर आप जान सकते हैं कि कैसे बिना किसी पद के सरकारी विभागों से काम करवाए जा सकते हैं, क्योंकि जब आप जानेंगे तो आपको ये बात भी समझ में आ जाएगी कि देश को विश्व पटल पर सबसे ऊपर ले जाने का सपना आखिर कैसे पूरा होगा।